नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पोटेंशियल तैयारी पर। साथियों, आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है आज का। सामान्य हिंदी के अंतर्गत रचनाकार एवं उनकी विभिन्न रचनाओं के संबंध में ये आपका वीडियो रहेगा। इसमें साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकारों का और उनकी रचनाओं का संकलन किया गया है। चलिए साथियों चलते हैं। पहली पुस्तक या रचनाकार जो है वो पहले हैं वेद व्यास। वेद व्यास जो रचनाकार हैं, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना महाभारत और मद् भगवत गीता है। साथियों, परीक्षाओं में अक्सर आता रहता है, जीएस में भी आता रहता है। महाभारत के रचयिता पूछते हैं या महाभारत का पुराना नाम पूछते हैं, तो महाभारत का पुराना नाम साथियों जय संहिता, जय संहिता है, ये याद रखना है आपको। और ये मद् भगवत गीता ये महाभारत का ही एक पार्ट है। अगली पुस्तक है वाल्मीकि ने जो रचना की है वो रामायण है। रामायण नामक पुस्तक वो वाल्मीकि ने लिखी है और बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कृत के कवि रहे हैं कालिदास। प्रकांड विद्वान संस्कृत के रहे हैं कालिदास। इनकी रचनाओं में रघुवंश, मेघदूत, ऋतुसंहार, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र और विक्रमोर्वशीयम बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कालिदास की। इसके आगे भास जो कवि हुए हैं, इनकी रचना है स्वप्न वासवदत्ता और चारुदत्त। ये दो रचनाएं इनकी बहुत महत्वपूर्ण हैं। दंडी की रचना है दस कुमार चरित और अवंती सुंदरी। भवभूति ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है उत्तर रामचरित। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके अलावा पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी भी परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। और जयदेव द्वारा रचित पुस्तक गीत गोविंद साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ ही कौटिल्य की जो पुस्तक अर्थशास्त्र है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। कौटिल्य जो लेखक हुए हैं, उनका जो मूल नाम था वो विष्णुगुप्त था, विष्णुगुप्त। और इसके साथ में ये जो है चाणक्य के नाम से भी प्रसिद्ध रहे हैं। इनकी जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, ये राजनीति पर लिखी गई है। राजशेखर ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है काव्य मीमांसा। और बम्मट ने काव्य प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की है। भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक की रचना की है। वहीं शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की है। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस और बाणभट्ट ने कादम्बरी और हर्षचरित नामक पुस्तकों की रचना की है। कल्हड़ ने राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की है। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है कल्हड़ की राजतरंगिणी। राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर का इतिहास है, कश्मीर का इतिहास है इसमें, और इसमें 8 तरंगे हैं, इसको ध्यान रखना पड़ता है। अगले जो लेखक हैं भरत मुनि, इन्होंने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा है। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ लिखा है। और नारायण पंडित ने हितोपदेश नामक पुस्तक की रचना की है। विष्णु शर्मा के बारे में बात करें तो इन्होंने पंचतंत्री कहानियाँ लिखी हैं। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी। और गोस्वामी तुलसीदास ने जो रचनाएं की हैं वो एक महाकाव्य ही है, रामचरितमानस और विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, दोहावली, गीतावली, कवितावली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, गोस्वामी तुलसीदास की हैं। इसके अलावा सूरदास ने जो पुस्तकें लिखी हैं वो सूर सागर, सूर सारावली, भ्रमर गीत। इसमें सूर सारावली नहीं आई है, लेकिन आप याद कर सकते हैं सूर सागर, भ्रमर गीत और सूर सारावली इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का कवि कहा जाता है। इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक हैं चिदम्बरा, लोकायतन, युगांतर, युगवाणी, गुंजन और ग्रंथि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद, इन्हें उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में गोदान है, गवन है, सौजे बतन, प्रेमाश्रम, मंगलसूत्र, सेवा सदन, मानसरोवर, कर्म भूमि, निर्मला, रंगभूमि, ये मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में अगर बात कर लें तो कुकुरमुत्ता, जूही की कली, अनामिका, तुलसीदास, अपरा। साथियों, तुलसीदास जो रचना है ये कई बार पूछी गई है। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक पुस्तक है और ये परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद की कामायनी, आंसू, लहर, कंकाल, तितली, ध्रुव स्वामिनी, आकाशदीप, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु और इरावती, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें जयशंकर प्रसाद जी की हैं। और कामायनी इसमें से कई बार पूछी गई है, कंकाल कई बार पूछी गई है, ध्रुव स्वामिनी नाटक है ये। इसके अलावा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की बहुत ही ये महाकाव्य है इनका, प्रिय प्रवास,
चोखे चौपदे, अधकिला फूल, पारिजात, वैदेही वनवास और रस कलश। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी की, यह परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय है और इनको अज्ञेय नाम से ही जाना जाता है, फेमस हुए हैं इसी नाम से। इनकी पुस्तक नीलांबरी, आंगन के पार द्वार और नदी के दीप इनकी पुस्तकें हैं। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली हुई है और इनकी रचना साकेत, यशोधरा, भारत भारती और पंचवटी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बात करें तो उर्वशी, कुरुक्षेत्र, संस्कृति के 4 अध्याय, रश्मिरथी और रेती के फूल इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। हरिवंश राय बच्चन, इनकी आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। इसके अलावा महत्वपूर्ण पुस्तकों में मधुशाला और मधुबाला भी अक्सर परीक्षाओं में आती रहती हैं। 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, निशा आमंत्रण, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तकों में गीतांजलि, गोरा, विनोदिनी, योगा योग और चित्रा। साथियों, रवीन्द्रनाथ टैगोर भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था और इनको यह नोबेल पुरस्कार इनकी रचना गीतांजलि पर मिला था। देवकीनंद खत्री की बात कर लें तो चंद्रकांता इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास रहा है और ये तिलिस्मी उपन्यास कहा जाता है इसको। भूतनाथ, नौलखा हार, लैला मजनू और कटोरा भर खून इनकी अन्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा की यामा, नीरजा, निहारिका, अतीत के चलचित्र और दीपशिखा इनकी भी महत्वपूर्ण रचनाओं में हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की मैला आंचल और तीसरी कसम। रामचंद्र शुक्ल की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक चिंतामणि, इनकी रचना भी तुलसीदास नाम से है एक। और हिंदी साहित्य का इतिहास एवं त्रिवेणी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रामप्रक्ष बेनीपुरी की बात करें तो चिता के फूल और माटी की मूर्तें इनकी इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं। स्वामी विवेकानंद ने राजयोग, कर्मयोग, वेदांत और अध्यात्म मार्ग नामक पुस्तकों की रचना की है। श्याम सुंदर दास ने हिंदी भाषा और साहित्य, साहित्य लोचन और भाषा का रहस्य नामक पुस्तकों की रचना की है। सरोजिनी नायडू की बात करें तो इनकी पुस्तकों में ब्रोकेन विंग, सॉन्ग ऑफ इंडिया, गोल्डन थ्रेशोल्ड महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो रचना है, एक रचना इनकी साहित्य का कर्म काफ़ी महत्वपूर्ण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की साहित्य आलाप, राहुल सांकृत्यायन की गंगा से वोल्गा तक, दर्शन दिग्दर्शन इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे, इनकी पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। इसके अलावा ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इनकी महत्वपूर्ण रचना है। विष्णु प्रभाकर की बात करें तो इनकी रचनाओं में मेरा वतन, आदि और अंत, अवारा मसीहा बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। फिरदौसी की शाहनामा, केशव दास की रामचंद्रिका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड, अरविंद घोष की लाइफ डिवाइन और द विलेज महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अबुल फजल की महत्वपूर्ण रचना है अकबरनामा या आयन अकबरी भी कहते हैं। इसके अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी, देवी चौधरानी महत्वपूर्ण रचना है। आनंद मठ पुस्तक जो है भारतीय इतिहास में सन्यासी विद्रोह के ऊपर लिखी गई है और इसी में हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम यहीं से लिया गया है, आनंद मठ नामक पुस्तक से लिया गया है। अबुल कलाम आज़ाद जो थे, इन्होंने जो पुस्तक लिखी इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल नामक पुस्तकों की रचना की। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने गीता रहस्य, केसरी और मराठा नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिकाओं का संपादन किया। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया नामक रचना की। महात्मा गांधी की रचनाओं में हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, हरिजन, नवजीवन नामक पुस्तकों की रचना की है। और सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है इनकी द इंडियन स्ट्रगल। इसके अलावा सुरेंद्रनाथ बनर्जी की रचना है ए नेशन इन मेकिंग। रफ़ीक जकारिया की बात करें तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया और प्राइस ऑफ पार्टीशन। दादा भाई नौरोजी की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके अलावा एक और पुस्तक राष्ट्रगुप्तार इनकी महत्वपूर्ण रचना है। राम मनोहर लोहिया ने जो पुस्तक लिखी है उसमें गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, द व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तकों की रचना की है। श्यामलाल पार्षद ने झंडा गीत लिखा है
और सचिन सान्याल ने बंदी जीवन, बी.डी. सावरकर ने द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक की रचना की है। अश्व घोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की है। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा नामक पुस्तक लिखी। दयानंद सरस्वती की बहुत ही फेमस पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है और R.K. नारायणन की मालगुडी डेज। मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पुस्तक लिखी है वो पद्मावत। कबीरदास की बीचक है और अलबरूनी की तहकीक हिंद, इसी को किताबुल हिंद भी कहा जाता है। नागसेन बौद्ध भिक्षु रहे थे, इन्होंने मिलिंद बनु नामक पुस्तक की रचना की है। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। वहीं चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो, नरपत नाल ने बीसल देव रासो, जगनिक ने परमाल रासो, शारंगधर ने हमीर रासो और दलपत विजय ने खुमार रासो। ये सभी रासो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो, हमीर रासो और खुमार रासो, इनको ज़रा ध्यान से याद रख लीजिएगा आप लोग। आने वाली पुलिस की परीक्षाओं में जो री एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं पुस्तकें ये। कुतुबन लेखक हुए हैं, इन्होंने मृगावती नामक रचना लिखी है और मंझन की मधुमालती है। रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना की है। नरोत्तम दास ने सुदामा चरित्र की रचना की है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने उद्धव शतक एवं गंगावतरण नामक महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। केशव दास ने रामचंद्रिका और कविप्रिया नामक पुस्तकों की रचना की है, जबकि नाभा दास ने अष्टयाम नामक पुस्तक की रचना की है। इंसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी लिखी है, इसे हिंदी साहित्य की पहली कहानी का दर्जा भी दिया जाता है। लल्लू सागर ने प्रेम सागर, मुंशी सदाशिव लाल ने शोक सागर, सतल मिश्र ने नासकेत उपाख्यान, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने राजा भोज का सपना नामक पुस्तक की रचना की है। वहीं बिहारी लाल ने सतसी नामक पुस्तक लिखी है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा, प्रेम माधुरी और प्रेम फुलवारी नामक पुस्तकों की रचना की है। लाला श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु नामक उपन्यास लिखा है, इसे हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास भी कहा जाता है। किशोरीलाल गोस्वामी ने इंदुमती नामक पुस्तक रचना की है। मीराबाई की रचना राग गोविंद काफ़ी फेमस है। इसके अलावा राम प्रसाद रंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ नामक पुस्तकों की रचना की है।